And I ain't stopping. No, I ain't stopping. Homie, regardless. Hello friends, I hope you are all doing absolutely fine. You're watching रोहित पाल फिटनेस। तो यार मैं राकेश सर के साथ लास्ट 4 ईयर से काम कर रहा हूँ और बहुत टाइम हो गया, बट मैंने इनका कभी इंटरव्यू नहीं लिया था और इनसे कभी 1-to-1 हमारी बात नहीं हुई थी कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि इन्होंने कौन सा स्ट्रगल किया है, कैसा स्ट्रगल किया। और मेन हमारा ये टॉपिक करने का ये है कि जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है उसके बारे में मेनली ये वीडियो होने वाली है कि क्या है, कैसे हैं, क्या है एक्सपेंसेस और एक बॉडी बिल्डर को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है जब आप एज अ करियर बॉडी बिल्डिंग चूज करते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। राकेश सर से क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो इनकी जर्नी रही है बॉडी बिल्डिंग की उस टाइम से 10 साल हो गए होंगे आपको? ज़्यादा 2017 में मैंने दोबारा कम बैक किया है, लेकिन उससे पहले आई थिंक 20 इयर्स हो चुके हैं। तो 20 ईयर से कंपीट कर रहे हैं, तो सारा पर्सपेक्टिव जानेंगे इनका कि क्या होता है और अगर आपने एज अ करियर चूज करना है बॉडी बिल्डिंग तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए और एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और असली बॉडी बिल्डिंग जो कि हम लोग देखते हैं ओलंपिया लेवल पे या जितनी भी फेडरेशन हैं इंडिया में करवाती हैं, तो उसके लिए क्या एक्सपेंसेस आते हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या प्रिकॉशनरी चीजें होती हैं जो कि एक एथलीट लेता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ इनकी जर्नी जानेंगे कि कैसा रहा है इनका बॉडी बिल्डिंग का सफर। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग यहाँ से। सो रोहित, इसको मैं काफी पार्ट में एक तो मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा मेरे जहां से मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने कब सोचा कि आपको बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशन चूज करना है और आपने इसमें ही अपना लाइफ आगे बनाना है, तो ये आपने कब सोचा? बड़ी लंबी स्टोरी है, थोड़ी शॉर्ट में बताता हूँ। वैसे मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में आऊँ, बट हाँ एक कीड़ा था कि मैं एक अपनी लाइफ में एक स्पोर्ट्समैन बनूं, एक एथलीट बनूं। तो स्कूल टाइम में क्या होता था कि आई वॉज वेरी वीक गाय, वेरी स्किनी गाय ना, जिसको कोई भी बच्चा आके ना बुली करता था, थप्पड़ मार देता है। तो तब से माइंड में आया कि यार मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। मैं ना मार्शल आर्ट्स की मूवीज, जैकी चैन, ब्रूस ली की मूवीज बहुत ज्यादा देखता था और एक बार मेरे माइंड में आया कि मैं शाओलिन टेम्पल जाके मैं कुंग फू सीखूंगा। तो मैंने पेरेंट्स को भी बोला। तो उस टाइम पे ना फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में नहीं मालूम होता था कि ना पेरेंट्स को बोल दिया तो आपकी डिमांड पूरी होगी, बस यही समझ में आता था। ये नहीं पता था कि यार घर की कंडीशन क्या है, क्योंकि इतना नहीं पता था। एंड उसके बाद जैसे जैसे स्कूल में गया तो स्कूल में जाके मैं मार्शल आर्ट सीखने के पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं खुद प्रैक्टिस करता होता था। ये 5th-6th की बात है। एंड फिजिकल एजुकेशन की बुक 5th क्लास 6th क्लास में मैं बड़े ही सीरियस होकर पढ़ता था। पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ना उसमें मेरा बहुत ज्यादा ध्यान था। ये जो मैक्रोस काउंट करके आजकल के बच्चे खाते हैं, ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने भी पढ़ा है जो फिजिकल एजुकेशन की। मैं पीएससी स्टूडेंट वालों की बात कर रहा हूँ, पंजाब एजुकेशन से जिन्होंने स्टडी की उनकी बात कर रहा हूँ। तो बुक्स इतनी आ रही थी फिजिकल एजुकेशन की 5th 6th 7th में, और उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है और कौन कौन से सोर्सेज हैं और बेनिफिट्स क्या हैं विटामिन ए बी सी डी के, जो जितने भी फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये काफी डिटेल्स में बताया गया था उस टाइम पे हाँ। उस टाइम पे और इवन 5th क्लास का मुझे याद है, उसमें आपको इंजरी से प्रिवेंट कैसे करना है 5th स्टैंडर्ड में था कि आपको इंजरी से कैसे बचना है अगर कौन सी इंजरी हो गई है। 5th स्टैंडर्ड में था। तो आप सोचो एक 5th 6th क्लास का बच्चा कितना होता। तब से मेरे माइंड में ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक जगह बना रही थी जिसको मैं बहुत ही सीरियस होकर पढ़ता था, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरा आगे क्या रास्ता क्या है, क्या गोल क्या है। हाँ, तो 6th 7th स्टैंडर्ड 7th में मैं 3000 कैलोरी काउंट करके खाता था और मेरी मॉम मुझे डांटती थी कि तू क्या 100 ग्राम ये 200 ग्राम, बिकॉज दैट टाइम क्या ना कराने का वो जो होता है तराजू वो होता था। हाँ, वो होता था घर पे। तो ये तू क्या खाता है, तोल तोल के खा लिया। 3000 कैलोरी काउंट करके खाता था और दैट टाइम मुझे पता चला कि एक एथलीट को जितना उसका बॉडी वेट है उसके इनटू जो है प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन की क्या वैल्यू है। तो वो चीज मुझे पता चली कि यार प्रोटीन इज द मेन सोर्स ऑफ द
मसल बिल्डिंग एंड हाइट ग्रोथ, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो मेरी हाइट थी, मेरी सारी फैमिली में सारी शॉर्ट है, दे आर ऑल शॉर्ट हाइट, तो मेरी हाइट बहुत जल्दी ग्रो कर गई। मैं बहुत मतलब कि अपनी क्लास में सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट होता था। तो टाइम बीतता गया, 7th स्टैंडर्ड निकल गया, 8th स्टैंडर्ड में मैंने मार्शल आर्ट की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। तब थोड़े से फाइनेंशियल थोड़ा सा सही हुआ, तो मॉम पैसे दे दिया करते थे कि चल जा, कोई बात नहीं, अच्छी जगह पे जा रहा है। तो 8th स्टैंडर्ड में मैंने मार्शल आर्ट करना शुरू कर दिया, और 9th में भी मैं मार्शल आर्ट करता था, लेकिन जिमिंग के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे पास। जिमिंग के लिए मैंने पानी की पाइप होती थी और उसमें ही 2 ईंटें मान रखी थी। मैं जिम के बाहर जाता था, खड़ा होकर देखता रहता था वो कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाते हैं, और उसी से ही मैंने बाइसेप्स कर लेने, उसी से ही मैंने शोल्डर कर लेने, उसी से ही बेंच प्रेस कर लेने। तो मुझे ऐसा लगता था, और डिप्स जो लगाते हैं ट्राइसेप डिप्स, अच्छा मुझे ऐसा लगता था वो ट्राइसेप डिप्स का वर्कआउट ना एब्स का वर्कआउट है, तो मैं उसको ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन करके जो पता था बस कर दिया। तो दलिया उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था कि जो दलिया खाता है बहुत अच्छा जान होती है ना उसमें, दलिया, काले चने, एग वाइट, सोया, ये सारी चीजें बहुत बहुत अच्छी तरह मतलब कि डेली मेरी रूटीन में होती थी। और उस टाइम पे मैं खुद ही सारी कुकिंग अपनी किया करता था, ये सारी चीजें, क्योंकि मॉम तो बिजी रहती थी, वो सिलाई मशीन कपड़े सीती थी, पापा मेरे जॉब पे होते थे सर्विस में। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने जब कराटे की क्लासेस लेनी शुरू की तो मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा। मैं +1 +2 +1 में मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया। तो वहां पे मेरा स्ट्रगल ऐसे हुआ कि घर वालों ने बोला कि कॉमर्स लेनी है, और मैथ्स में मैं 0 और मैं +2 के एग्जाम में पहुंच के +1 मैंने कॉमर्स में क्लियर किया, लेकिन मैथ तब भी क्लियर नहीं हुआ। तो +2 का कॉमर्स लेने के बाद भी मैं मैथ्स का एग्जाम क्लियर कर रहा था। अब मैं +2 में एग्जाम देके चला गया इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए। इंटरनेशनल चैंपियनशिप पे गया, मैं उधर से कॉल किया, मम्मा मेरा सिल्वर मेडल आया ऐसे ऐसे मार्शल आर्ट में पूरे वर्ल्ड में, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, और मेरा न्यूज़पेपर में भी नाम आया, आप न्यूज़पेपर पे। तो मम्मा कहते घर वापस आया, तेरे 9 नंबर आए हैं। तो मैं रात को पैदल घर आ रहा बस स्टैंड से बाहर निकल गया, और मन में मेरे यही सोच रहा हूँ, यार मैं क्या करूँ, यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मेरे मार्क्स कम आए। अच्छा इतनी खुशी नहीं है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे विन करके आया हूँ। तो ऐसा चलता गया, मैं घर आया, बड़े आराम से चुपचाप जाके सो गया। तो नेक्स्ट डे मॉम वाज वेरी हैप्पी कि मुझे याद है कि वो ना छत पे खड़े होके दिखा रहे थे आसपास के लोगों को, देखो ये मेरा बेटा जीत के लेके आया। तो पापा के किसी ऑफिसर ने बोल दिया कि ये खेलने में अच्छा है, तो इसको आर्ट्स ले दे, इसको खेलने दे। तो तब घर वालों का सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन ये था कि फाइनेंशियल मम्मा बहुत किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे जितना उनसे होता था। फिर मैंने कराटे की क्लासेस भी बच्चों की लेनी शुरू कर दी, और पार्ट टाइम पे मैं जैसे सैटरडे संडे आप देखते हैं कि ये किप्स मार्केट में या वो पम्फलेट लेके बॉय खड़े होते हैं, तो मैं मार्केटिंग का जॉब किया करता था। सैटरडे संडे में वहां पे निकल जाता, तो 500 रुपीज मिलते थे मुझे पर डे। तो वहां से जो भी पैसे मिलते, मैंने डाइट खानी, स्कूल भी जाना, मैंने फिर जिम भी ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन करने के लिए तब मैंने लुधियाना क्लब होता था, अभी भी है, अभी शायद उसकी 500 फीस है या 600 है। तो मुझे किसी ने बताया यार लुधियाना क्लब की फीस ना बहुत ही कम है, 200 रुपीज में 6 मंथ। और मेरे लिए तो ऐसा था कि यार जन्नत मिल गई। मैंने जिम देखा, इतना बड़ा जिम और इतनी सारी मशीनें एंड डंबल्स ही डंबल। अच्छा उसमें कोई टोक करने वाला भी नहीं था, कि वहां पे ऐसा था कि जितने जो मर्जी करो। अब नॉर्मल जिम से मुझे एक्सरसाइज तो पता चल गई थी, अब वहां पे भी मेरी ना लालच जो मेरे अंदर था वो खत्म नहीं हुआ। मैं 4 o'clock जिम जाना, शाम को 9 बजे बोलो मुझे धक्के मार के बाहर निकालते थे। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता था कि एक दिन मैं करता था बैक एंड बाइसेप्स, और एक दिन मैं करता था चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। अच्छा। लेग्स में ट्रेन नहीं करता था कि स्टिफ ना हो जाए कि मार्शल आर्ट भी करनी है। एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि यार लेग ट्रेन करने से हाइट रुकती है। हाँ, तो बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी हाइट टोटली जीन्स पे डिपेंड करती है। इस पे मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई थी, अपलोड करी है, देख लेना। तो वो मैंने सारे 2 दिन में पूरी बॉडी कवर कर देनी।
लेग्स छोड़ के। तो धीरे धीरे जब बात मुझे समझ आने लगी कि मैंने थोड़ी स्टडी की कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि बॉडी की रिकवरी तो हो ही नहीं रही है। लेकिन दैट टाइम भी माय बॉडी वाज वेरी चिजल्ड, आई हैव वेरी थिक एब्स, बिकॉज एब्स का एक एक घंटा वर्कआउट करना, तो वो स्ट्रगल ऐसे ही चलता रहा। एंड कॉलेज की बात आ गई। कॉलेज में उन्होंने कह दिया कि ये सर्टिफिकेट तुम्हारे काम के नहीं है, क्योंकि हमारे पास किक बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट की गेम नहीं है, और बॉडी अच्छी थी मेरी। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरी बॉडी अच्छी है, मैं बॉडी बिल्डिंग में तो मैं मेडल लेके दूंगा। मेरे +2 में मार्क्स आए थे 55%। मुझे स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल गया। मेरा फ्रेंड जनरल कैटेगरी में था, उसके 60% मार्क्स से उसकी एडमिशन नहीं हुई। तो मैंने मिस्टर यूनिवर्सिटी, मिस्टर लुधियाना, मिस्टर पंजाब कॉन्टेस्ट से जीते। तब तक नेचुरल चल रहा था सब कुछ, और विन किए, तो मेडल्स वगैरह आए। तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे कॉलेज क्विट करना पड़ा। सिर्फ 1 साल ही मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया। एंड वापस एक किराने की शॉप पे मैंने वापस अपना वो दुकान खोली किराने की, लोन लेके। लेकिन वहां पे एक साल मैंने दुकान की, तो क्या कहाँ फंस गया मैं। बड़े बड़े बाइसेप्स बना के मैं घी, तेल, चावल, रोहित यकीन मानोगे मैं ना यहाँ से, अब मैं इमेजिन करता हूँ, मैं साइकिल से जाता था आफ्टरनून में, और मैं 100 किलो 50 रुपए बचाने के चक्कर में साइकिल पे ले आता था। और इतनी मतलब कि सर्दियों में भी इतनी स्वेटिंग होती थी। साइकिल बहुत चलाई मैंने। तो वापस आना हुआ। फिर एक दिन मुझे लगा यार मैं इस चीज के लिए नहीं बना। फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं गेम करूंगा। मैंने शॉप से पैसे निकालने शुरू कर दिए और अंडे खाने शुरू कर दिए। अच्छा, शॉप में पैसे ऑटोमेटिकली, अगर तुम किसी शॉप से पैसे निकालोगे तो उसमें सामान कम होगा। पापा एक दिन आए, कहते यार दुकान पे सामान है नहीं और पैसे घर पे आ नहीं रहे, कहाँ जा रहे हैं पैसे? अच्छा, उन्होंने फिर थोड़े से पैसे दे दिए, चलो दुकान में माल डाल लो। थोड़ी देर बाद देखा फिर खाली। और फिर एक दिन मम्मा को पता लगा मैं सुबह दुकान पे होता ही नहीं, मैं सुबह जिम में होता हूँ। एक दिन मम्मी ने रेड मार दी जिम में सुबह जाके, और मम्मी कहते कहाँ पे? वो जिम वाले मसल में जिम में मैं वर्कआउट करता था, तो मैं पीछे से भाग गया। तो भैया कहते वो तो है नहीं यहाँ पे। मम्मी कहते दूध का थैला तो यहाँ पे पड़ा है मैं भाग के पीछे से बड़ी गालियां पड़ी। तो मैं घर गया, तो घर जाके पापा ने मेरी शॉप की चाबी ले ली। कहते तू निकल, अब तू कर जो करना है। तो फिर मैं नाराज हो गया थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं था करना क्या है। तो हुआ क्या, मैंने ना इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए। 3 दिन में इंटरव्यूज देता रहा मैं एज ए सेल्समैन की जॉब के लिए। अपने सारे सर्टिफिकेट लेके मैं ढूंढता था कहीं कोई 5-6 हजार रुपए की जॉब मिल जाएगी एज ए सेल्समैन। तो मैं लास्ट में अंसल प्लाजा पहुंचा। अंसल प्लाजा पे बाउंसर की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया। वहां पे तब गेम जोन होता था, तो वहां पे अप्लाई किया। वहां पे वो मैनेजर बड़ा अच्छा था, कहता यार तेरी इतनी फिजिक अच्छी है, तेरे पास इतने अच्छे सर्टिफिकेट है, तुम एज ए ट्रेनर क्यों नहीं ज्वाइन करते? गोल्ड जिम खुला था तब नया नया। मैं कहा ये भी सही है। मैंने गोल्ड जिम में इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू सिलेक्ट हुआ मैं, तो मेरी 5500 सैलरी लगी। मेरी फर्स्ट जॉब थी जो एज ए ट्रेनर की। तो वहां पे मैंने स्टार्ट किया अपना जॉब, और विद इन 6 मंथ मुझे एज ए पीटी प्रमोट कर दिया। तो उन दिनों मेरे लिए 15,000-14,000 बहुत अच्छी अमाउंट होती थी, क्योंकि पापा की सिग्नेचर सैलरी भी इतनी ही होती थी। तो आई फील वेरी प्राउड कि मैं 14,000 का चेक लेके आया, मैंने पापा को दिखाया एंड कहते अच्छी बात है और मेहनत करो। तो तब बच्चा ही था, माइंड तो बहुत, लेकिन वहां पे ना एक था कि उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, क्या तुम एज ए पीटी प्रमोट हो गए, तुम अच्छे पैसे कमाने लग गए, इसके बाद क्या? लेकिन एक स्पोर्ट्समैन का जो अंदर कीड़ा था ना, वो अंदर खा रहा था कि यार तुम गेम क्यों नहीं कर सकते? अब सब कुछ सेटल है। तो फिर मुझे सर्टिफिकेशंस के बारे में पता लगा। मैंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट की, स्टडी स्टार्ट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इस फील्ड में। तो वहां पे जो सीनियर्स थे, 2-3 सीनियर्स थे, तो जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसी सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो सर्टिफिकेशंस के लिए एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने एस का कोर्स कर रखा था।
तो मुझे पता था कि यार एस और ईसा इसकी वैल्यू बहुत है, अगर तुमने फॉरेन जाना है। तो मैं चला गया गुड़गांव उनके साथ। मैं गुड़गांव गया और गुड़गांव में जाके फिटनेस फर्स्ट जिम ज्वाइन किया। एंड फिटनेस फर्स्ट जिम जाने से पहले मैंने 2 सर्टिफिकेशन कर ली थी, विच इज कॉल्ड expertrating.com एंड पर्सनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन कर लिया था मैंने हेल्थ क्लब मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कर लिया था। और वो भी ऐसे किया था, मेरे एक क्लाइंट थे एंड शी इज अ डॉक्टर, मुझे उन्होंने पढ़ाया था। बिकॉज सर्टिफिकेशन करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो तुम्हें इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो कि आजकल के मैं ट्रेनर्स में देखता हूँ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड दूसरी, वो सारा मेडिकल टर्म है, तो तुम्हें पढ़ाने वाला भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको मेडिकल की सारी नॉलेज हो। तो वो चीज भी जरूरी थी। तो मुझे बाय गॉड ऑफ ग्रेस मुझे वो चीजें मिलती गई। और जो जिस फ्रेंड के साथ मैं गया गुड़गांव, वो बाय प्रोफेशन ही डॉक्टर थे। तो वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, उनके लिए ये चीजें बहुत इजी होती है। एक डॉक्टर के लिए सब पढ़ना, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिज्म, ये सब कुछ बहुत इजी होता है। तो चलो जी, हम फिटनेस फर्स्ट चले गए, गुड़गांव जाके इंटरव्यू दे आए। गुड़गांव में रहना बहुत मुश्किल था DLF फेज 3 में, क्योंकि रेंट स्टार्टिंग में निकालना और जॉब, कोई हमारे पास व्हीकल नहीं था, कोई खाने पीने का कुछ वो नहीं था। तो हम लोग 1 महीना अंडा और मैगी के साथ, हमने अंडा मैगी ब्रेड बना बना के हमने 1 मंथ खाया। और तब 12,000 सैलरी लगी थी वहां पे। लेकिन एज एन PT तब आपको प्रमोट किया जाता है इतने बड़े जिम में, जब आप उनका एक एग्जाम क्लियर करते हो। और वो एग्जाम ACE और ACSM का कॉम्बिनेशन होता है। वो मैंने उसमें टॉप किया और वहां पे एज ए पर्सनल ट्रेनर में लग गया। और वहां पे एज ए पर्सनल ट्रेनर मेरा पैकेज था 12,000 का PT था, और जिसका 50% मिलता था। तो अच्छी अर्निंग हो गई थी। तो सडनली आई मेट विद एन एक्सीडेंट और मुझे वापस आना पड़ा। बहुत चोटें लगी थी मुझे। और मेरा एक फ्रेंड उसमें था, उसमें वो एक्सपायर हो गया। तो मुझे वापस आके आप एक तलवक्कर जिम है यहाँ पे मुझे वो ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, जो चीज़ मैं चाहता था। बॉडी कॉम्बैट क्लासेस, सर्टिफिकेशन हो गई मेरी, और बहुत एक्सप्लोर किया मैंने फिटनेस को एक्चुअल में क्या है। एंड इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैंने एक और स्ट्रगल अपना शेयर करना है। जब मैंने 10th क्लियर किया, 10th क्लियर करने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा कीड़ा था रोहित, मेरे पास जिम ज्वाइन करने की फीस नहीं थी। मैं एक अपने फ्रेंड की फैक्ट्री में मैंने एज ए लेबर जॉब किया, जहाँ पे वो बच्चों के बेल्ट शॉर्ट्स अगर लेते हो ना, उसके साथ एक बेल्ट अटैच होती है ऑलरेडी। वो बेल्ट पे बक्कल लगाने के पैसे मिलते थे। 1 दर्जन बक्कल लगाने पे आपको 1.5 रुपया मिलता था। तो मैं 5 घंटे काम करके, वो 5 घंटे काम करके मुझे 50 रुपए मिलते थे। उस 50 रुपए की मैं डाइट खाता था। 4 दिन डाइट ना खा के मैं 200 रुपए की फीस पे करता था। उसके बाद मुझे लुधियाना क्लब का पता लगा। ये है रियल स्ट्रगल। ये मतलब कि एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि आजकल का टाइम में एक लेबर जॉब करना अपने जिम के लिए, तो मैं अभी याद करता हूँ ना, तो कभी मैं अपनी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ या कभी डीमोटिवेट होता हूँ, तो मैं अपना वो पुराना कल याद करता हूँ कि यार वो भी तो एक टाइम था, वो भी निकल गया। तो जब वो मैंने निकाल दिया, तब नहीं मैंने गेम छोड़ी, तो मैं अब क्यों गेम छोड़ू यार इतनी सी प्रॉब्लम के लिए। तो वो चीजें मुझे और मोटिवेट करती हैं। साइकिल से इतनी दूर दूर भागना, अभी तो खैर ठीक है सब कुछ बाय गॉड ऑफ ग्रेस। तो उसके बाद वापस आके मैंने एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन किया। एनी टाइम फिटनेस में एज ए सीनियर ट्रेनर चंडीगढ़ बहुत अच्छी पोजीशन में मुझे जॉब मिली। वहाँ से फिर मैंने एक अपना जिम बनाया। फिर मैंने लॉस खाया बहुत बुरी तरह। बॉडी ट्रेनर जिम जो रोज गार्डन के पास है, वो मैंने लॉस खाया। एंड फिर मैंने मैजिक हेल्थ पॉइंट ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने मतलब कि आप ये लगा लो मॉर्निंग 6 to रात के 10 बजे वहाँ पे काम करता था। और बीच में मैंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। 2013 में मुझे लगा कि यार अब मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने 2013 में बहुत डेप्थ स्टडी की इसकी। मैंने अपने आप वेट बढ़ाया अपना।
फैट इनटेक बॉडी में बढ़ाया और 40 डेज में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया, जहाँ पे मैंने 6 पैक बनाया। कुछ सारा मैंने कॉपी पे नोट डाउन किया मुझे क्या क्या दिक्कत आई। उसके बाद मैंने रिजल्ट क्रिएट करने शुरू किए, तो मेरे पास क्लाइंट्स की लाइनें लग गई फैट लॉस को कैसे करना है। एंड देन तब भी एक ना कीड़ा अंदर था, यार तुम्हारा असली मिशन क्या है। जो ना एक चीज खल रही थी, गेम छोड़ चुका था, गेम हो नहीं रही थी, मॉडलिंग ज्वाइन कर ली एज एन स्टार। तुम ठीक है, तुम रैंप पे चल रहे हो, लोग तुम्हें जानते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए ना अपनी स्टेज, वो जो स्टेज होती है उसकी, वो सबसे बड़ी स्टेज होती है। तो 2013 निकला, 14 में शादी हो गई। दैट टाइम आई वाज वर्क विद द हाइट एजेंसी, एक 5 स्टार होटल के साथ एज ए मैनेजर जॉब करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ बिकॉज मैंने लर्निंग के ऊपर पैसा स्पेंड किया। क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया, मैंने लर्न किया, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया लर्निंग के ऊपर, मैंने अपनी रिसर्च की, मैं स्टडी करता रहा साथ साथ। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनर की जॉब एक फिक्स लग गई है, सुबह 6 बजे जाओ, रात के 10 बजे आओ, लोगों को ट्रेन करो, नहीं। साथ साथ में कुछ ना कुछ चलता रहा और कभी फ्री नहीं होने दिया अपने आप को कि कुछ ना कुछ तो नया चलता रहता है। फिटनेस में नई नई रिसर्च चलती रहती है। तो उन दिनों मैंने एक फेसबुक पे पेज भी बनाया था अपना, परफेक्ट फिटनेस, उसको अपडेट करता रहता था, उसी से मेरे पास क्लाइंटेज आता था ऑनलाइन। तो वो चीज चलती रही। साथ में 2014 में मॉडलिंग की एंड 15th में भी अच्छे शोज मिले। 16th में आके मैंने बॉडी का और ज्यादा थोड़ा सा एनहांस किया और अच्छी फिजिक बनाई। तो 16th में मैं एक कोच के पास मिला, वहां पे हो गया मुझे साइड इफेक्ट। अब मैं स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। 16th में मैंने स्टीरॉइड्स यूज किया, साइड इफेक्ट 2016 में। हाँ 2016 में। एंड माय लिबिडो वाज वेरी पुअर, मेरी सेक्स ड्राइव बिल्कुल ही कम हो गई, मेरे गाइनोगोमेस्टिया हो गया। तो मैं डर गया, व्हाट इज दैट यार, ये क्यों, मतलब कि मैं शादीशुदा हूँ और एकदम से ऐसी प्रॉब्लम जब तुम्हें फेस करनी पड़ रही है ना, तुम इरिटेट हो जाते हो, ऐसा क्यों, तुम डर जाते हो स्टीरॉइड से। फिर मुझे समझ आया कि यार मेरे ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, जिससे मैं ले रहा हूँ उसको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन उसने मेरे ऊपर पूरा चेक नहीं रखा या मेरी पीसीडी प्रॉपर नहीं हुई। एंड देन मैंने किसी तरह स्टडी करके रिसर्च करके अपने आप को ठीक किया, मैं ठीक हो गया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे गेम करना है तो मुझे पूरी नॉलेज चाहिए, उसकी डेप्थ तक नॉलेज चाहिए, और मुझे चाहे जितनी मर्जी नॉलेज हो, मुझे हमेशा एक कोच के अंडर ट्रेनिंग करनी है जो एक बहुत अच्छा कोच हो। एंड 2017 में मैंने अपने ऊपर फिर से एक रिसर्च की। उससे पहले मैंने एक एनाबॉलिक का कोर्स किया मुंबई में, तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई। फिर 2017 में मैंने अपने ऊपर एक ट्राई किया और जिसका मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और फिर मैंने फोटोशूट्स किए, फिर मैंने 2-3 लड़कों को भी मैंने ट्रेन करना शुरू कर दिया और बहुत कुछ ठीक रहा। एंड देन अब फिजिक अच्छी हो गई तो मुझे 3 लोगों, मेरे 2 फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि यार तो इतनी अच्छी फिजिक है, तुम कंपटीशन क्यों नहीं खेलते। जब तब तक मैं बॉडी बिल्डिंग का मेरे अंदर कीड़ा था, बस एक ना वो कहते हैं कि इसको निकाल दो। किसी ने फोर्स किया तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा यार मैं कर लूं बॉडी बिल्डिंग, शी सेड यस, क्योंकि वो ज्यादा एग्री थी, क्योंकि मैं घुस रहा था मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में। तो उसको लगा कि ये इसको इधर की साइड देखे तो ये फिल्म इंडस्ट्री से भाग जाएगा। दैट टाइम सलमान खान ऑफर्ड मी, और 2000 ये जो सुल्तान जब आई थी तो सलमान खान वहीं पे ही थे हाइट एजेंसी में, तो उन्होंने ऑफर किया था, तो शादी के इसके कारण मना कर दिया। लेकिन उस टाइम पे फिर शी थिंक कि यार इसको इसी में जाने दो बॉडी बिल्डिंग में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, और कि यार अब वापस स्टेज पे उतरना है मुझे, और स्टेज पे उतरने के लिए मुझे बहुत अच्छी फिजिक चाहिए, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी हुई है, और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे कम्पीट करना और नए एथलीट को, यंगस्टर को, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि 10 साल मैं बॉडी बिल्डिंग से दूर रहा।
और मुझे लगा कि चलो लेट्स सी एक ट्राई किया जाए। मैंने जुलाई क्लासिक 2017 कंप्लीट किया। देखा है मैंने YouTube पे वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगा, वो चेक कर लेना। हाँ, तो 2017 कंप्लीट किया। मैं फिटनेस मॉडल कैटेगरी में कंप्लीट किया और उसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरे से बेटर कोई भी नहीं है। आई एम द बेस्ट। बाई चांस वहां पे भी बैड लक लग गया, मेरा बैच घर पे रह गया। जब मैं बैच रूम में लेने गया, वापस आया तो मेरा कैटेगरी खत्म। आई वॉज क्राइंग, यार मैंने इतना पैसा लगा दिया और मैं मतलब कि मेरा गेम ही खत्म। तो वहां के जो स्टेज थे जो संभाल रहे, वो कहते कोई बात नहीं, अच्छी फिजिक है, तुम सीनियर कैटेगरी में घुस जाओ, मसल मॉडल कैटेगरी में। मसल मॉडल कैटेगरी में घुस गए। वहां पे मैं इंडिया में टॉप 5th पे रहा ओवरऑल। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया यार, मैं अपनी सीनियर कैटेगरी में ओवरऑल टॉप 5th में आया हूं इंडिया में। तो मुझे लगा नहीं, आई विल डू, मैं कर सकता हूं। उन दिनों मेरे कोच जो थे राघव शर्मा थे। राघव शर्मा हाइट में आए हुए थे और राघव शर्मा मतलब कि उनको मैं पहले से काफी टाइम से जानता था। दैट टाइम मैं उनको कोचिंग देता था। ही वाज सो यंग। तो अभी वो फिल हीट के जो कोच है, हेनरी लोम्बार्ड से ट्रेनिंग कर रहे थे, मिस्टर वर्ल्ड का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ही सर कि अगर तेरे में पोटेंशियल है तो आई कैन ट्रेन यू, बट आई चार्ज यू। मैं नो वरी, मुझे एक कोच की जरूरत थी जो इंटरनेशनल लेवल पे मुझे उतार सके। ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझ चुका था कि विदाउट एनी कोच हमें जो है ना, चाहे तुम्हें जितनी मर्जी नॉलेज हो, तुम्हें चेक रखने के लिए तुम्हें एक कोच चाहिए। तो राकेश शर्मा के साथ मैंने अपना फर्स्ट जुलाई क्लासिक 2017 एंड शेरू क्लासिक जो कि फर्स्ट टाइम लुधियाना में हुआ था, मैंने वो कंप्लीट किया। शेरू क्लासिक कंप्लीट किया तब मनोज पाटिल मेरे साथ, बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड पे। और मेरे फ्रेंड ने जब पिक्चर भेजी थी मनोज पाटिल की कि भाई ये तेरा कॉम्पिटिटर है, आई वाज सो शॉक्ड कि ये भाई ये बॉडी बिल्डर है, ये मतलब कि क्या इतनी फैन फॉलोइंग। तो मैं हमारा जो लाइनअप होता है, मैं देख रहा हूँ यार पाटिल आया नहीं। और जैसे मैं देखता हूँ मेरे साथ में ही खड़ा है। तो मैं कहा भाई यार बहुत अच्छी फिजिक है, आई एम बिग फैन यू। तो ही इज सो हम्बल एंड ही सेड कि नहीं भाई हम सब सेम जैसे ही हैं, तो कोई इशू नहीं है, मैं भी तेरा फैन। तो हम दोनों ने कंप्लीट किया। दैट टाइम आई वाज इन टॉप 10। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हो गया, मुझे समझ आने लग गया मेरी गलतियां क्या है। मेरी पोजिंग में बहुत प्रॉब्लम थी, मेरा कट एरिया जो था बहुत शार्प था, लेकिन थोड़ा सा मैन फिजिक के अकॉर्डिंग लार्ज था। बिकॉज यहाँ पे मैं एक गलती की थी। मैं हमेशा बोलता हूँ एब्स नहीं लगानी चाहिए। मैं उन दिनों क्या कर रहा था कि एब्स रेगुलर लगा रहा था, डेली लगा रहा था, वेटेड एब्स लगा रहा था, जिससे क्या मेरा गट एरिया थोड़ा सा लार्ज हो गया था। तो वो चीज मुझे समझ आने लग गई थी कि मुझे मेन फिजिक के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो मुझे मेन फिजिक के अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने एक अपना प्रोटोकॉल बनाया वर्कआउट का। एंड उसके बाद 2018 में मैंने 17 और 18 के बीच में मैंने एशिया खेला। एशिया में टॉप 5th रहा। फिर एक और एशिया खेला, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रहा। मैंने मिस्टर इंडिया खेला, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। मैंने एक और मिस्टर इंडिया खेला, वहां पे मैंने गोल्ड विन किया। एंड काफी बैक टू बैक काफी कंपीट किया मैंने। एंड एक और इंडिया खेला तमिलनाडु में, वहां पे मेरा कुछ नहीं बना। वहां पे मेरी फिजिक बैक टू बैक कंपीट करने से मेरी फिजिक खराब हो गई थी, मेरी हेल्थ इश्यूज आने लग गए थे। तो मुझे लगा कि अब ये चीज अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, मुझे एक पर्टिकुलर एक कॉन्टेस्ट चूज करना पड़ेगा। दैट टाइम मैं किसी के अंडर ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने आप को ही ट्रेन कर रहा था। तो फिजिक अच्छी होती गई। एंड 2018 का जुलाई क्लासिक आया दिसंबर में। वो कुछ प्लान नहीं था खेलने का, लेकिन मेरे फ्रेंड जुबैर ने मुझे बहुत फोर्स किया, चलो खेलते हैं। तो हमने compete किया, ब्रॉन्ज मेडल आया वहाँ पे। तब हम दोनों को, जुबैर और मुझे लगा कि यार वी नीड ए कोच। अब हमें कोच की जरूरत है, क्योंकि हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। हमें और मसल मास पुट ऑन करना है, क्योंकि स्टेज पे जाने से क्या होता है कि हमारा मसल मास बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, शार्पनेस हम लेके आ जाते हैं। लेकिन फिर जुबैर भाई ने शावीज भैया के बारे में बताया, तो मैंने कोच से कांटेक्ट किया। तो ही सेड कि बहुत पोटेंशियल है तुम्हें, चलो ट्राई करते हैं। तो 20 नहीं, उससे पहले मैंने कोलर बॉलेस के अंडर ट्रेनिंग की, जो इंटरनेशनल कोच है मैन फिजिक के।
2020 में। तो 3 मंथ का मैंने उन्हें $800 पे किया था। तो एक कॉन्ट्रैक्ट था 3 मंथ का, $800 कोरे मोरिस के अंडर मैंने ट्रेन किया और मैंने शिल्ड क्लासिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता 2020 में फरवरी में। एंड देन फिर मुझे शावीज भैया मिले। शावीज भैया ने मुझे गेमिंग के प्रोटोकॉल्स बताए, सारा कुछ चलता था। एंड देन हम लोग मसल मेनिया के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जहाँ पे मुझे लोअर बैक इंजरी हो गई और इंजरी के दौरान बहुत चीज़ें हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फिर मुझे वो ब्रेक लेना पड़ा। फिर हमने एक नया कॉन्टेस्ट प्लान किया जो कि एमेच्योर ओलंपिया था, जो कि लास्ट ईयर हमने कम्पीट किया है। एमेच्योर ओलंपिया में बहुत अच्छी कंडीशनिंग थी, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। आई वॉज हैप्पी कि मैं इस लेवल पे इतनी बड़ी स्टेज पे मैंने परफॉर्म किया इतने लोगों के बीच। इट वॉज सो ऑसम। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, स्पॉन्सर्स भी मिले, एनिमल यूनिवर्सल का स्पॉन्सरशिप मिला मुझे सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की वजह से। आज मैं अपनी अगर लाइफ को देखता हूँ कि मैंने जो अचीव किया सिर्फ एक अपनी क्रेजीनेस जो बॉडी बिल्डिंग थी, मैंने उसको वो आग को शांत नहीं होने दिया। बहुत पैसा लगा इसमें, मुझे पैसे का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहता था क्योंकि जो भी मैं अर्न करता था सब कुछ लगा देता था और मेरे पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ को बोलते थे। और एक टाइम ऐसा भी आया 2017 में जब मैंने एशिया खेलने जाना था, मेरी जॉब चली गई, मेरे पास पैसे नहीं थे एंड एशिया का पूरा प्रेपरेशन हुआ पड़ा है, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। फीस थी एशिया की 35,000। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फेसबुक पे डाल दिया कि मैं ऐसे एथलीट हूँ और मैं इतने टाइम से गेम को कर रहा हूँ और सडनली मेरी जॉब चली गई है और मुझे आई नीड सम सपोर्ट। तो आप यकीन मानो मेरे हायत में एक बार एक क्लाइंट आया था, वो मैं उसको एक ही बार मिला हूँ, किरण नाम है उनका, किरण शेखर। एंड उन्होंने वो मैसेज देखा एंड वो मुझसे बहुत इम्प्रेस थे जब मैंने उनको ट्रेनिंग बताई। बिकॉज 5 स्टार में क्या होता है, वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं वो जल्दी गाइड नहीं करते एंड मैं अपनी जॉब को पूरे दिल से निभाता हूँ। शुरू से मेरी आदत है कि मेरे पास कोई भी अगर ट्रेनिंग लेने आया ना तो उसको एक एक चीज़ बताओ। तो हाई में मेरे पास कम लोग आते थे लेकिन मैं ट्रेनिंग सबको देता था और सारी चीज़ें बताता था। तो ही वॉज सो हैप्पी कि राकेश मैं इतना ट्रैवल किया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम किसी होटल में आऊँ और किसी ट्रेनर ने मुझे इस लेवल पे गाइड किया है। और वो बहुत फिटनेस के लिए बहुत क्रेजी थे। उन्होंने जब वो मैसेज देखा फेसबुक पे, उन्होंने मेरा अकाउंट नंबर पूछा और मुझे $ऑस्ट्रेलियन कुछ मेरे अकाउंट में सेंड कर दिए। तो मुझे पता नहीं था कितने डॉलर थे, आई डोंट नो। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कि सर ये इंडिया रुपीज़ के हिसाब से कितने हुए? तो ही सेड कि अप्रॉक्स 1 लाख प्लस हुए। तो आई वॉज सो हैप्पी कि एंड शॉक्ड कि यार किसी ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। तो मैं एक और बात कहता हूँ कि मैं गॉड का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैंने अपनी जिद पकड़ के रखी है ना तो उन्होंने साथ दिया है और कभी भी मुझे ना मेरी पीठ नहीं नीचे लगने दी। तो वहाँ पे उन्होंने वो मेरा अकाउंट नंबर लेके वो मैसेज अपने किसी ग्रुप में डाल दिया। तो लुधियाना के 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे 5,000 10,000 हेल्प की और कुल मिला के जो मेरी अमाउंट थी 1.5 लाख रुपए इकट्ठी हुई, जो कि सफिशिएंट थी मेरे कॉन्टेस्ट खेलने के लिए। 35,000 फीस थी, आना जाना खाना 1 वीक का रहना, जो कि सफिशिएंट था मेरे लिए। तो ये चीज मैंने देखी अपने अंदर कि अगर मैं किसी चीज को सोच लेता हूँ ना करने के लिए तो वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड या करते भगवान ही है, लेकिन एक हमारे अंदर आग चाहिए कि तुम्हें गिव अप नहीं करना। तो सर मैंने एक ब्रांड लॉन्च चलाया था GX9, तो फाइनली वो क्लोज करके हमने एक फिटनेस काउंट के नाम से एक न्यू ब्रांड लॉन्च किया है। तो हमारा विजन बहुत बड़ा है इस ब्रांड को लेके। बहुत कुछ सीखा हमने लास्ट 2 ईयर में, मैनेजमेंट कैसे करना है, सेलिंग स्किल्स के बारे में बहुत सारे लोगों का साथ मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे अब तक मेरी लाइफ में जितना मुझे हेल्प किया है, साथ दिया है, मोटिवेट किया है, मुझे गाइड किया है। तो अभी जो हमारा फिटनेस काउंट है बहुत अच्छा चल रहा है और जल्दी मैं अपनी गेम में वापस आऊँगा। एंड बिकॉज बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है,
मेरे पैशन की वजह से ही मेरा प्रोफेशन है, और मैं इस चीज़ को क्विट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर बॉडी बिल्डिंग है तो मैं आज यहाँ तक हूँ सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की वजह से। जो स्ट्रगल मैंने किया है उस स्ट्रगल को कि मैं यही, जितने हमारे यंगस्टर हैं जो आजकल के टाइम में ट्रेनर्स एज इन इस फील्ड में हैं, मैं उनको यही एक मैसेज दूंगा, गिव अप नहीं करना कभी भी। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन टॉक विद समवन, यू कैन, आप मुझसे पूछिए किस तरह से चलना है। मुझे तो चलो गाइड करने वाला नहीं था, एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं सीखता गया, लेकिन लर्निंग स्किल्स पे काम कीजिए। जितना आप सीखेंगे, जितना आप दिल से काम करेंगे ना, अपने काम को जितना दिल से करेंगे, चाहे आपके पास एक मेंबर है, हाँ मेरे पास एक आधा मेंबर ही आता था, लेकिन मैं दिल से काम करता था, दिल से सिखाता था किसी को, वो किसी ना किसी दिन आपको वापस रिवर्ट बैक उसका जरूर मिलेगा। तो गिव अप मत कीजिए, ऊपर वाले पे बिलीव रखिए, आपका दिन आएगा और आप आगे बढ़ोगे। तो यार ये वीडियो यहीं पे ऐड कर देते हैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। जो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का जो मैंने बताया था, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वर्सेस रियल बॉडी बिल्डिंग जो होती है, जैसे अलग अलग फेडरेशन कराती हैं, तो आजकल तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट भी आ गए, ICN वगैरह, तो HSF वगैरह। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है और जो रियल बॉडी बिल्डिंग है, उसमें डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और क्या आपके गोल्स क्या हैं, आपने कौन सा चूज करना है, तो इन सब चीजों के बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत मजा आया सर बात करके आपसे, थैंक यू सो मच। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, जो भी सोच रहे हैं मैंने फिजिक कम्पीट करने की फ्यूचर, या कोई भी कैटेगरी में आप लड़ना चाहते हैं, चाहे वो क्लासिक फिजिक होगी या ओपन बॉडी बिल्डिंग होगी। तो आई होप कि ये आप पूरा इंटरव्यू सुनकर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, और इन फ्यूचर आप जरूर अगर गेम करना चाहते हो तो सीरियसली उसको करोगे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।